वितरक प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं पुण्य तुल्य समस्त महासाध्वी ग्रंथ के चरणों में वंदन नमन। आज की वंदना ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्य साध्वी गुणेशा व साध्वी माधुरी जी महाराज साहब आदि ठाना। तो काका जी काका है यह अगमाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय पर्वत अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुश्रेषा तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास श्रवणी सूर्य उत्तर भारतीय पर्वत ने डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुश्रेषा घोर तपस्वी डॉक्टर साध्वी श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब साध्वी श्री सुशीला जी साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास तप आराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास श्रवण संघ गौरव मणि महासाध्वी श्री किरण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी ऋषिका जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की शिक्षाता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से पर्वत प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदन शिक्षाता गुरुदेव। हाँ जी मथे वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोय सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पावकणसण मंगलानंत संदेशे परमं होय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य
श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चौथे स्थान का चतुर्थ उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल कर्मों के संबंध में वर्णन आया था, अब चतुर्विध संघ का वर्णन। चौविहे संघे पणत्ते तंजाह समणा समणियो सावगा साविया। चौविहे संघे पणत्ते, संघ चार प्रकार का कहा। तंजाह जैसे कि, समणा श्रमण, समणियो श्रमणिया, सावगा श्रावक, सावियाओ श्राविका। ये चारों शब्द प्रथमा विभक्ति के बहुवचन के रूप में है। समणा समणियो, सावगा साविया। तो संघ, इसका सामान्य अर्थ तो ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में, जहां पर बताया है श्रोत ज्ञान के द्वारा कर्म स्वरूप, कर्म गति, इनको जानने वाले जो साधक हैं, उनके समूह को संघ कहा जाता है। श्रोत ज्ञान के द्वारा जिन्होंने कर्म का स्वरूप, जो पूर्व सूत्र में आया है, कर्म गति, कर्म बंधन के कारण इन सबको जाना, जानने के बाद किसी ने साधु जीवन स्वीकार किया और किसी ने अपनी क्षमता के अनुसार श्रावक जीवन स्वीकार किया। तो साधु जीवन स्वीकार करने वाले पुरुष वर्ग श्रमण के रूप में, बहनें श्रमणी के रूप में, गृहस्थ श्रावक जीवन को अपनाने वाले जो साधक वर्ग है, पुरुष श्रावक के रूप में और बहनें श्राविका के रूप में आए। तो इस प्रकार संघ, आगे का गुणी जनों के समूह को भी संघ कहा जाता है। तो इस संघ के चार अंग, तंजाह जैसे कि समणा श्रमण, श्रमणों का संघ। दूसरा समणियो श्रमणिया। तीसरा सावगा श्रावक। चौथा है सावियाओ श्राविकाई। जहां प्रथम दो श्रमण और श्रमणिया, ये तो महाव्रतों को धारण करने वाले, 5 महाव्रत, रात्रि भोजन का आजीवन त्याग, 5 समिति, 3 गुप्ती की आराधना करने वाले, ये सारे का सारा 10 यति धर्म के अंदर समा जाता है। और जहां पर इस संयमी जीवन का पालन करने में
कहीं पर भी परिसर और उपसर्ग आते हैं तो उनको समता से सहने का अभ्यास प्रयास करना। ये सब जहाँ संबर का कारण है वहां पर महानिर्जरा का भी कारण, संसार से बाहर निकलने का मार्ग। दूसरी ओर श्रावक श्राविकाएं जिन्होंने पहले सम्यक्तों को भी धारण किया, अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपी धर्म जिन वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन, इनके प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास रुचि और 5 अनुव्रत 3 गुण व्रत 4 शिक्षा व्रत अपनी क्षमता के अनुसार स्वीकार किए। कितने समय आने पर प्रतिमाओं की भी साधना आराधना करते। तो ये 4 प्रकार का संग। तो इसमें पहला समण, श्रमण के संबंध में कहा जाता है जिसके समण श्रमण शमन समन समण ऐसे अनेक छायाएं बनती हैं। श्रमण से, जिस समय समण से श्रमण शब्द ये छाया की जाती है संस्कृत या हिंदी रूप में, तब आता है जिनका जीवन श्रम प्रधान है, आलस प्रधान नहीं। आलस को छोड़ दिया है, प्रमाद को छोड़ दिया है और क्षण क्षण आत्म शुद्धि के लिए जिनका जा रहा, संबर के लिए निर्जरा के लिए नाना प्रकार के नियम व्रत तपस्याएं धारण करते हैं और उनके अंदर परिश्रम करते। तो श्रम के कारण श्रमण कहा जाता है जिनका जीवन श्रम प्रधान है, जो अपने ही श्रम के द्वारा संयम और तप की साधना से कर्मों पर विजय प्राप्त करके परमात्म पद में लीन होते। जिनकी ये मान्यता है जीव अपना विकास अपने ही परिश्रम से करता है, ऐसी आत्मा को समण कहा जाता है। तो दूसरा शमन, जिसमें कषायों को शांत करना, विकारों को शांत करना, मन के अंदर जो कलुषित चित्त वृत्तियां पैदा होती हैं उनको शांत करना। ऐसे जो शांत करने वाले हैं उनको शमन कहा जाता है। तीसरा समन, समन का अर्थ है जो अपने शत्रु पर मित्र पर दोनों के प्रति समभाव है, मित्र से लगाव नहीं, शत्रु से घृणा नहीं, समता में जीने वाला, निंदा में स्तुति में, उदय अस्त राग द्वेष कंचन और कांच, वाजे दोनों ही क्या है पुद्गल रूप में, किसी के प्रति आसक्ति नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं। ऐसे समता की आराधना करने वाले, हानि लाभ में सम रहने वाले, ऐसी आत्मा को समन कहा जाता है। आगे समन, समन शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्ति सब जीवों के साथ समान व्यवहार करते, दूसरों के सुख और दुख को अपने समान समझते हैं, वे समन कहलाते हैं। जिन्होंने समस्त जीवों के साथ स्थायी मैत्री स्थापित कर ली है वे समन है। तो ऐसे समन शब्द की अनेक प्रकार की विषया करके उनका अर्थ बताया। जैसे श्रमण का आता है ऐसे श्रमणी की भी ऐसा ही रूप चलता है। जो मार्ग श्रमण का है वही मार्ग श्रमणी का। आगे सावया श्रावक,
सावया के दो रूप बनते हैं, एक श्रावक और दूसरा सव्रत। श्रावक का तो सावया का श्रावक तो प्रसिद्ध ही है। सव्रता इसका सावया बनता है, रेफ का लोप कर देते हैं और व से पूर्व के स्वर को दीर्घ कर देते हैं। तो आगे त का लोप करके यहाँ पर य का आगम किया है, तो ऐसे सावया बन जाता। जहाँ श्रावक शब्द है वहां सव्रत। श्रावक शब्द में श्रवण की प्रधानता है और सव्रत में व्रतों की प्रधानता है। जो जिन वाणी को श्रद्धा से सुनते हैं उन्हें श्रावक कहते हैं। श्रद्धालु, विवेकी और क्रियावान व्यक्ति को श्रावक कहा जाता है। श्रावक के संबंध में कहा है कि तत्व चिंतन करते करते क्योंकि आगम वाणी सुनते हैं और उसको धारण भी करते हैं और उसके ऊपर अनुप्रेक्षा तत्व चिंतन भी करते हैं। ऐसे श्रवण से, धारण से, चिंतन से, अनुप्रेक्षा से जिनकी सत्य के प्रति आस्था दृढ़ होगी, जिसका द्रव्य सुपात्र दान में लग रहा है, साधु संतों की सेवा करने से जिसके पाप धुल रहे, उसे श्रावक कहते हैं। श्रावक शब्द का विश्लेषण और भी किया है। जिसकी दृष्टि विशुद्ध है, भगवान, भगवान की वाणी, इनके प्रति पूर्ण आस्थावान है और केवल यही समझ के नहीं कि हमारे भगवान है इसलिए हम श्रद्धा रखते हैं। जिन्होंने यथार्थ रूप को समझा है, भगवान, भगवान के मार्ग, कर्म, सिद्धांत, आत्मा आदि के रूप में जो भगवान के विचार हैं उन सबको समझा है और उसको अपनाया है। जिनकी दृष्टि विशुद्ध है, जो शुभ आचरण करने वाले हैं, आलस को छोड़ करके साधु जनों से सुबह शाम धर्म उपदेश सुनते हैं, जिन वाणी के अतिरिक्त शेष को अनर्थ रूप समझते हैं। एस निगंथे पावैने अट्ठे एस परमट्ठे से अनट्ठे, ऐसी जिनकी धारणा जम गई। ये निर्ग्रंथ प्रवचन अर्थ है, ये परमार्थ है और इसको छोड़ करके बाकी सब अनर्थ, मतलब हमारे किसी प्रयोजन का नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने ऐसे आदर्श गृहस्थ को श्रावक कहा है। जो स्त्री ऐसे गुणों से संपन्न है उसको श्राविका कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सुसाधु, सुसाध्वी, सुश्रावक, सुश्राविका, इनके समूह को श्री संघ कहा जाता है। तीसरे सूत्रकार ने कहा 24 संघे पढ़ते। ये संघ 4 प्रकार का कहा है। कहते संघ का सम्मान वही होना चाहिए जो भगवान का होता है। नंदी सूत्र में कितनी उपमाओं से संघ को उपमित किया है। संघ को सूर्य की उपमा दी, संघ को चंद्रमा की उपमा दी, संघ को मेरु पर्वत की दी, कमल की दी, रथ की दी, नगर की दी। इतनी महान उपमाओं से उपमित किया है। तो जो संघ का समान है, जो भगवान का सम्मान है, वही संघ का होना चाहिए। क्योंकि आगमों के अनेक स्थलों में संघ को भगवान पद से अलंकृत किया है। जो भगवान है वही संघ है और संघ है वही भगवान है। देखा जाए जिस समय भगवान का निर्वाण हो जाता है तो उस समय भगवान का कार्य संघ ही करता है। चारों संघ मिल करके इस तीर्थंकर भगवान के निर्ग्रंथ प्रवचन का जहां आराधन करते हैं वहां पर प्रचार प्रसार भी करते हैं।
संग की आसाधना करने से जीव संसार में भटकता है और संघ की सेवा करने से तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म की भी प्राप्ति हो सकती और कर्मों की निर्जना भी होती है। पुण्यानुबंधी पुण्य का भी बंध होता है और मनुष्य भावी समय को, आने वाले समय को समुज्वल बना लेता। ये चतुर्विध संघ, श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविकारू। अब इसके आगे बुद्धि का वर्णन। चौविहा बुद्धि पणता तंजहा उपत्तिया बेनैया कमिया पारिणामिया। चौविहा मई पणता तंजहा उगहमयी ईहामयी अवायमयी धारणामयी। अहवा चौविहा मई पणता तंजहा अरंजरोदक समाना धीरोदक समाना सरोदक समाना सागरोदक समाना। चौविहा बुद्धि पणता तंजहा, चार प्रकार की बुद्धि कही। तंजहा जैसे के उपत्तियां, उत्पाती की। दूसरा है बेनैया, बेनेजा जा बेनई की। तीसरा है कमिया, कार्म की, कर्मजा। और चौथा है पारिणामिया, पारिणामी की। तो पहला औतपाती की बुद्धि। औतपाती की बुद्धि कहा जाता है जिस पूर्व जन्म के शोक्षम से आत्मा को ऐसा बुद्धि बल मिला है जिस विषय को जाना नहीं, सुना नहीं, ऐसा कोई प्रसंग सामने आता है तो तत्काल उसका उत्तर पूर्व जन्म के शोक्षम के बल से आत्मा में आता है, जिस उत्तर को सुन करके सभी लोग संतोष को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, यही उत्तर है। तो ऐसी बुद्धि के मालिक औतपातिकी बुद्धि वाले कहा जाता है। ये चारों प्रकार की बुद्धि का वर्णन नंदी सूत्र के अंदर अभिनिवोधि ज्ञान के अंदर आया था। अश्रुत निश्चित वे नई विनेजा या बेनई की, बीने से पैदा होने वाली। बड़े गुरुजन, बड़ों का आदर मान सत्कार करने से आत्मा के अंदर ये बुद्धि बल पैदा होता है। तो विनय से पैदा होने वाली बुद्धि जो है बेनई की कहलाती। जहां पर सिद्ध पुत्रों का दृष्टांत आता है, एक विनीत और एक अवनीत। वनीत की बुद्धि कैसे खिलती है और अवनीत की बुद्धि कैसे अविकसित रूप में रहती है। तीसरा कमिया, कर्मजा, कर्म के अभ्यास से पैदा होने वाली बुद्धि। जैसे जो कार्य करता है चाहे वो तोलता नहीं है, उसका अभ्यास ऐसा हो जाता है कि उस अभ्यास के कारण जितना चाहता है उतना ही होता है। तो ऐसे कर्म के अभ्यास से उत्पन्न होने वाली बुद्धि को कर्मजा कहा जाता है। पारिणामिया, पारिणामिकी, पारिणामिकी ऐसी है आयु के हिसाब से जिसका विकास होता है। बचपन में बुद्धि का रूप कुछ और है, जवानी में कुछ और है और वृद्धावस्था में कुछ और है। जैसे जैसे अनुभव सामने आते हैं उसी के अनुसार उनकी धारणाएं बन जाती हैं और उन धारणाओं के अनुसार वे उत्तर देते हैं।
और उनके उत्तर जो है लगभग यथार्थ होते हैं। तो ऐसी बुद्धि के जो धनी है उनको पारिणामिकी बुद्धि वाला कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की बुद्धि कही। आगे 24वां मई पणता मति 4 प्रकार की कही है। तन जहां जैसे कि उगहमयी, इहामयी, अवायमयी, धारणमयी। जहां पर पहली 4 प्रकार की बुद्धि कही वह तो अश्रुत निश्चित अभिनिवोधि ज्ञान के रूप में आया। और ये जो अब है ये श्रुत निश्चित, जो जो बात सुनने में जानने में इंद्रियों के माध्यम से जिसको ग्रहण किया और उसके बाद चिंतन मनन के द्वारा वो निष्कर्ष पर पहुंचे। तो ऐसी बुद्धि जो है 4 प्रकार की कही है। तो कहे 24वां मई पणता मति 4 प्रकार की कही। तन जहाँ जैसे के उगहमयी, इहामयी, अवायमयी, धारणमयी। उगह उगहमयी अवग्रहमति, इहामयी इहामति, अवायमयी अवायमति अपायमति, धारणमयी धारणमति। उगहमयी अवग्रहमति, अवग्रहमति जो है किसी भी वस्तु को इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करना, जिसको अवग्रह के माध्यम से अवग्रह कहा जाता। अवग्रह के 2 भेद, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह तो अत्यंत अव्यक्त ज्ञान है, जो अभी अनुभूति में नहीं आया। और जो अर्थावग्रह है वह ग्रहण करने में तो आया है लेकिन अभी व्यक्त नहीं हुआ, ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ, कुछ है ऐसा बोध हुआ। अब क्या है, इसके आगे बढ़ता है। पहले वस्तु को ग्रहण किया, फिर उसके बाद ईहामति, ये क्या है। जैसे संध्या के समय दूर स्थान पर कोई वस्तु देखी खड़ी, लेकिन वो व्यक्ति है या शाखाएं जिसकी कट गई, ऐसा वृक्ष ठूंठ रूप में, स्थाणु रूप में, ये निर्णय नहीं हो रहा। दूरी होने के कारण, कुछ अंधकार होने के कारण अब सोचता है क्या ये मनुष्य है या ठूंठ है। यदि वो चलने लगता है तो फिर उसको देख करके एक स्थान बदल लिया, तो उस देखने वाले व्यक्ति की ये धारणा बनती है ठूंठ तो चलता नहीं, ये चला है तो इसका मतलब कोई व्यक्ति है। और मानो ये तो चलने के कारण से उसकी धारणा बनी ये व्यक्ति पुरुष है, व्यक्ति। यदि मानो वो हिले तो ना और कोई उड़ता हुआ पक्षी उसके ऊपर आकर के बैठ जाए, तो फिर उस व्यक्ति की धारणा बनती है मनुष्य के सिर पर तो ऐसे पक्षी बैठता नहीं, जहां बैठा है तो इसका मतलब ये ठूंठ है, मनुष्य नहीं। तो ये निर्णय होने से पहले जो बुद्धि का व्यापार है उसको ईहा कहा जाता है। जब ये ईहा के उपरांत निर्णय हो जाता है ये ठूंठ है या ये व्यक्ति है, तो वो जो निर्णय हुआ है उसको अवाय कहा जाता है। अवायमति अपायमति। और अवाय जो है इसकी ज्यादा अंतर मुहूर्त की स्थिति, और उसके बाद वह धारणा का रूप, संस्कार का रूप बन जाता है। अब जब धारणा दिमाग में बैठ गई है, वो धारणा स्मृति के रूप में, संस्कार के रूप में बन जाती है, तो वह बढ़ते बढ़ते संख्यात काल असंख्यात काल तक की बन जाती है। तो इस प्रकार श्रुत निश्चित को जो बुद्धि है, मति है, ये 4 प्रकार की।
अवग्रहमति, ईहामति, धारणामति, अवायमति और धारणामति। अब इसके आगे बुद्धि को और रूप से वर्णित किया, वर्णन किया बुद्धि का। अहवा चौविहा मई पणता, अथवा मति 4 प्रकार की कही गई। तंजाहा जैसे कि अरंजरोदक समाना, अरंजरोदक समान। अरंजर कहते हैं घड़े को जिसमें जल भरा जाता है। व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार छोटे बड़े घड़े बन जाते हैं और घड़े के अंदर पानी भी भरा जाता है। घड़े के अंदर और भी वस्तुएं रखी जा सकती हैं। तो कहा जिसकी बुद्धि घड़े के समान। और दूसरा कहा है कि वीयरोधक समाना, विवरोधक समान, विदरोधक समान। विदर शब्द कहा जाता है जहाँ नदियां बहती हैं, जहाँ बरसाती नदियां बहती हैं, जहाँ कहीं पर पानी के लिए टकराव आता है, वो स्थान पत्थर की चट्टान भी हो सकती है, वो स्थान मिट्टी का भी हो सकता है। लेकिन मिट्टी मजबूत होने के कारण पानी को साइड बदलनी पड़ती है, पानी को मुड़ना पड़ता है और वहां पर मुड़ने के कारण से वहां पर खड्डा बन जाता है। कहीं पर वो स्थान कम गहरे होते हैं और कहीं पर ज्यादा गहरे होते हैं। जब बरसाती नदियां बहती हैं और उनमें पानी भर जाता है, पानी का बहाव समाप्त हो गया है लेकिन वो पानी वहां पर भरा पड़ा। तो ऐसा जो कहा कि दूसरा जो विदरोधक, इसको विदरोधक का दृष्टांत दिया है जहां पर पानी तो है लेकिन घड़े से बहुत ज्यादा। कितने घड़े वहां से भरे जा सकते। तो दूसरा विदरोधक समान। तीसरा जो कहा है वह कहा सरोदक समाना, सरोवर के उदक के समान। सरोवर का उदक जैसे शास्त्रों में चोल हिमवंत पर्वत पर, वहां पर पद्म सरोवर का वर्णन आता है। महाहिमवंत पर महापद्म सरोवर का वर्णन आता है और निषद पर्वत पर तिगिंच पर्वत का वर्णन आता है। ऐसे नीलवंत, रुक्मी और शिखरी पर्वतों के ऊपर भी सरोवरों का वर्णन आता है जिन सरोवरों से महानदियां निकलती हैं, फिर भी उन सरोवरों का पानी समाप्त नहीं होता। तो ऐसे तीसरा जो बताया सरोदक, इनको बुद्धि की उपमा दी जा रही है। पहली बुद्धि ऐसी है जो घड़े के समान, वह घड़े में जितना पानी है, घड़े में पानी का परिमाण है उसके समान जिसकी बुद्धि है। दूसरा विदरोधक समान, तीसरा उस महासरोवर के समान और चौथा का है सागरोदक समाना, सागर के उदक के समान। सागर जो है जिसके अंदर हजारों नदियां प्रवेश करती हैं लेकिन फिर भी सारे का सारा पानी जो है उसके अंदर समा जाता है। तो इनको बुद्धि की उपमा दी है। पहला जो है अलिंजरोदक समाना मति। अलिंजर शब्द का अर्थ घाट है, उसमें भरा हुआ पानी जो है अलिंजरोदक कहलाता है। उसको अरंजरोदक भी कहते हैं। अलिंजरोदक को उदकुंभ पान घट भी कहा जाता है। पान घट अपने अस्तित्व से जितना उपकार करता है वह देखा जाए तो थोड़ा ही, क्योंकि परिवार है, एक घड़ा है, तो वो कितनी देर तक आखिर उस परिवार की प्यास बुझा सकता है। तो कहा जाता है जैसे वो थोड़ी देर तक अब अपने अंदर ज्यादा पानी भी समा नहीं सकता, यदि उसके अंदर मर्यादा से ज्यादा पानी डाला जाए
तो वो क्या होगा, पानी बहने लग जाएगी। ऐसे ही जिनकी बुद्धि सामान्य होती है, शास्त्र तत्व बोल विचार याद करने लगते हैं, तो जितना उनका बुद्धि बल धारणा शक्ति ज्यादा न होने के कारण जितनी शक्ति है उसके अनुसार तो धारण कर लेते हैं। जब शक्ति से ज्यादा ज्ञान आता है, वो याद करते हैं, तो फिर ऐसा समय आता है, आगे आगे बढ़ते जाते हैं और पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान भूलते जाते हैं। वो लोग ही कहने लग जाते हैं हमारी बुद्धि थोड़ी है, हमारी बुद्धि जो है उस लोटे के समान है, उस छोटी बाल्टी के समान है। जैसे उसके अंदर पानी ज्यादा नहीं समाता, ऐसे हमारी बुद्धि के अंदर भी ज्यादा नहीं समाता। हमारी बुद्धि केवल इसके समान है, उस घड़े के समान है। तो ज्यादा धारण कर नहीं सकते, और ज्यादा जो धारण कर ले उससे आगे बढ़े, शक्ति से आगे बढ़ते हैं, तो उनका विस्मृत होने लग जाता है। तो कहा ऐसे लोगों की बुद्धि जो है वो घाट के समान अलिंद्रोदक के समान है। दूसरा विद्रोदक समान, इसको जैसे एक नदी का वो तो सहज बताया, ऐसे गांवों के अंदर या कहीं नगरों में सरोवर बनाए जाते हैं, जहां पर बरसातें कम होती हैं या पानी के उपयोग में आने के लिए वो तालाब बना लेते हैं। तो तालाब के अंदर सारा गांव, आस पास के लोग भी जो हैं, मानो जब बरसात कम होती है तो उस पानी से ही अपना निर्वाह करते हैं। तो उस तालाब के अंदर ऐसे कितने हजारों हजारों घड़े जो हैं पानी के समा जाते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे जिनकी बुद्धि है शुद्ध ज्ञान, संसार की बातें, ज्ञान का क्षेत्र, ज्ञान इतना उनकी स्मृति में आ जाता है, सामान्य व्यक्ति देख करके दंग हैरान रह जाता है। तो ऐसे विशुद्ध विशाल बुद्धि के मालिक जो है उनको विद्रोधक बुद्धि समान, विद्रोधक जल के समान कहा है। तो पहले व्यक्ति तो साधारण है, दूसरे व्यक्तियों के लिए ऐसा आता है। ये ऐसे महापुरुष हैं जैसे समय समय पर कितने युग प्रधान आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, विशिष्ट प्रतिभा के धनी हैं, उनकी बुद्धि जो है ऐसे इसके समान है। फिर आगे कहा जाता है सरोदक समान। सरोदक समान सरोवर में इतनी विशाल जल राशि है, जल्दी समाप्त नहीं होती। उसके पानी का उपयोग प्राणी जो है कितने समय तक करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो समाप्त नहीं होती, जैसे पद्म सरोवर आदि। तो इसको हम कह सकते हैं ऐसी बुद्धि जो है वो गणधर भगवंतों की होती है। और समुद्र और सागर के समान जो है, जहां पर हम कह सकते हैं तीर्थंकर भगवान। तो इस प्रकार अपने उपयोग के अनुसार ऐसे दृष्टांत हम जोड़ लेते हैं। इनमें थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का अज्ञान तो अनंत है, छद्मस्त अवस्था में भी होते हैं, तो उनकी कितनी विशाल बुद्धि है। गणधर भगवान है, उनका भी कितना विशाल ज्ञान है। आगे समय समय पर होने वाले युग प्रधान आचार्य आदि हैं, उनका भी ज्ञान कितना विशाल होता है। तो जैसा जैसा जिनका क्षोभक्षम है, उसी के अनुसार जहाँ पर उनको दृष्टांत की कल्पना कर लेते हैं। तो कहा जाता है सामान्य बुद्धि वाले उनको जो है घड़े के समान कहा। जैसे घड़ा थोड़ा सा पानी धारण करता है, उससे ज्यादा नहीं, और उससे आगे बढ़ जाए तो विद्रोतक तालाब के समान, और उससे आगे बढ़ जाए तो सरोवर के समान, और उससे भी आगे बढ़ जाए तो समुद्र के समान कहा जाता है। तो ऐसा जैसा जैसा जिनके क्षोभक्षम है, उसी के अनुसार क्या है उनको बुद्धि बल मिलता है। और बुद्धि बल से जहाँ पर वे अपना उद्धार करते हैं, वहां पर दुनिया के लोगों के लिए आदर्श भी बन जाते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो इस प्रकार बुद्धि के तीन रूप बताए। पहले तो बताया औत्पत्ति अश्रुत निश्चित को लेकर के,
दूसरा श्रोत निश्रित को लेकर के, और तीसरा जो है बुद्धि की विशालता को लेकर के। इतना जितना क्षोभम ज्यादा है, बुद्धि बल उतना ही ज्यादा होगा। उनकी धारणा शक्ति, ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति, ऐसे जो महापुरुष हैं जिनके लिए कहा जाता है पाठ बुद्धि, पाठ बुद्धि, कोष्ठक बुद्धि, धारणा शक्ति, पदानुसारणी, ऐसी अनेक लब्धियों के वो मालिक होते हैं। तो जैसा जैसा जिनका क्षोभम है, उसी के अनुसार उनको जो बुद्धि बल मिलता है। अब इसके आगे चार चार प्रकार के जीवों का वर्णन किया, चार चार प्रकार से। चौवीहा संसार समावरणगा, जीवा प्रणता तन जहा, निरैया त्रिक जोनिया, मनुष्य देवा। चौवीहा सब जीवा प्रणता तन जहा, मन जोगी, भाई जोगी, काय जोगी, अजोगी। अहवा चौवीहा सब जीवा प्रणता तन जहा, इति वेगा, पुरुष वेगा, नपुंसक वेगा, अवेगा। अहवा चौवीहा सब जीवा प्रणता तन जहा, चक्षु दर्शनी, अचक्षु दर्शनी, ओहि दर्शनी, केवल दर्शनी। अहवा चौवीहा सब जीवा प्रणता तन जहा, संजया, असंजया, संजया संजया, नो संजया, नो असंजया। चौवीहा संसार समावरणगा, जीवा प्रणता। चौवीहा चार प्रकार के संसार समावरणगा, संसार समापन्नक, संसार पर्याय को प्राप्त, जीवा जीव प्रणता कहे तन जहा, किनके द्वारा? अरिहंत भगवंतों के द्वारा। अनादि काल से केवल भगवान ने ही, जितने भी तीर्थंकर जहां जहां भी हुए हैं, उन्होंने इसी शैली से कहा कि ये चार प्रकार के संसारी जीव हैं। तन जहा जैसे कि नेरैया, नेरई नारकी, त्रिक जोनिया, त्रियक जोनिक, त्रियंश मनुष्य, मनुष्य, और देवा देव, ये चार प्रकार का संसार। नारकियों में सारे नपुंसक वेदी, त्रियंचों में एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक सारे नपुंसक वेदी। पंचेंद्रिय त्रियंचों में समूर्छम नपुंसक वेदी है, बाकी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद वाली। त्रियंच जुगलियों में केवल दो वेद पाए जाते हैं, स्त्री पुरुष। ऐसे मनुष्यों में समूर्छम मनुष्य एकांत नपुंसक वेद वाले। गर्भज में तीनों वेद पाए जाते हैं, कोई स्त्री वेद, कोई पुरुष वेद, कोई नपुंसक वेद। जुगलियों में स्त्री वेद, पुरुष वेद पाया जाता है। देवा देवगति में केवल देव और देवियां पाए जाते हैं। दूसरे देवलोक तक देव देवी के रूप में जन्म, उसके आगे जो है देवता के रूप में ही जन्म होता है। देवियों का गमन कहा जाता है दूसरे देवलोक से ऊपर। जन्म की अपेक्षा पुरुष वेद है, सद्भाव की अपेक्षा। आठवें देवलोक तक दो वेद पाए जाते हैं, और उसके आगे जन्म की अपेक्षा से सद्भाव से क्या केवल पुरुष वेद ही होते। तो इस प्रकार चार प्रकार के संसारी जीव, नारकी, त्रियंच, मनुष्य, देवता। चौवीहा सब जीवा प्रणता तन जहा, मन जोगी, वय जोगी, काय जोगी, अयोगी। चौवीहा सब जीवा प्रणता, जितने भी सारे जीव हैं, जितनी जीव राशि है, चाहे वो संसारी है चाहे वो सिद्ध है, ये चार प्रकार के कहे हैं। तन जहा जैसे के मन जोगी, मन योगी, जिनके पास मनोयोग पाया जाता है। वाई जोगी, वाक जोगी, वचन जोगी, जिनके पास वचन योग। और काय जोगी, वे जीव जिनके पास काय जोगी। तो कितने जीव ऐसे हैं जिनके पास तीनों योग,
कितने जीव ऐसे हैं जिनके पास दो योग, कितने जीव ऐसे हैं जिनके पास एक योग। जहाँ एक योग है वहाँ काय योग है, जहाँ दो योग है वहां पर शरीर और वचन योग है, और जहाँ तीन है वहाँ मन वचन काया का तीनों है। एक इंद्रियों के पास केवल एक काय योग है, विकलेंद्रियों के पास असन्नी पंचेंद्रिय त्रिंचों के पास, इनके पास केवल दो योग हैं, काय योग और वचन योग। गर्भ त्रिंचों के पास तीनों योग, नारकियों के पास तीनों योग, मनुष्यों में समूर्छम के पास केवल काय योग। गर्भज में तीनों योग पाए जाते हैं, देवताओं के भी तीनों योग पाए जाते हैं। तो चौथा भेद है अयोगी। अयोगी जिनके पास कोई योग नहीं। मनुष्यों में 14वें गुण स्थान में जीव अयोगी हो जाते, देह में आत्मा तो है लेकिन अब 14वें गुण स्थान में न मन का योग कार्य है, न वचन का है, न काय का है। तीनों योगों का निरोध कर दिया, जिसके कारण आत्मा अयोगी बन गई। सिद्ध अवस्था में सारे जीव क्या है, अयोगी हैं। वो शरीर से मुक्त है, मन वचन काया से मुक्त है, तो इसलिए उनको अयोगी कहा। आगे का अहवा चौबिहा सब जीवा प्रणता तंजहा इति वेगा पुरुष वेगा नपुंसक वेगा अवेगा। अथवा सारे जीव चार प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे कि पहले चार भेद गति की अपेक्षा से कहे, दूसरे चार भेद योगों की अपेक्षा से, अब तीसरे चार भेद है वो वेद की दृष्टि से। तंजहा जैसे कि इत्थि वेगा स्त्री वेदी जीव, पुरुष वेगा पुरुष वेदी जीव, नपुंसक वेगा नपुंसक वेदी जीव, अवेगा अवेदी जीव। कहा जाता है नौमा गुण स्थान, इसके आधे तक तो तीन वेद रहते हैं। कहीं उदय में कभी कोई है कभी कोई है, लेकिन उसके आगे उपशम श्रेणी वाले का वेद शांत हो जाता है पूर्ण रूप से, और क्षपक वाले का क्षय हो जाता है। तो नौवा गुण स्थान जब आधा पार कर जाते हैं उसके बाद आत्मा अवेदी हो जाती है। 14वें गुण स्थान तक ये जीव साठ आठ, नौवा गुण स्थान आधा पार करने के बाद 14वें तक सारे अवेदी, सिद्ध अवस्था में अवेदी है, वहां कोई वेद नहीं है, वेदातीत है। तो इस प्रकार ये सारे जीव चार प्रकार के हो गए। अहवा चौविहा सब जीवा पणता तंजहा चक्षुदंसनी और चक्षुदंसनी ओहि दंसनी केवल दंसनी। अथवा चार प्रकार के सारे जीव के हैं। तंजहा जैसे कि इस चार भेदों में दर्शन की अपेक्षा से लिया, जैसे कि चक्षुदंसनी चक्षु दर्शन वाले और चक्षुदंसनी और चक्षु दर्शन वाले, ओहि दंसनी अवधि दर्शन वाले, केवल दंसनी केवल दर्शन वाले। कोई भी संसारी जीव क्यों ना हो, इन चारों में से, इन चारों श्रेणी में से कहीं ना कहीं पर होगा। आगे बताया अहवा चौबिहा सब जीवा प्रणता तंजहा संज्ञा असंज्ञा संज्ञा संज्ञा नो संज्ञा नो असंज्ञा। अहवा चौबिहा सब जीवा प्रणता, अथवा चार प्रकार के सारे जीव कहे हैं। तंजहा जैसे के संज्ञा संयत, जिनके अंदर समाहिक छेद स्थापनी परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय जथा के आदि चरित्र पाए जाते। असंज्ञा जिनके अंदर कोई भी चरित्र नहीं पाएगा। असंजत है अविरत। संज्ञा संज्ञा जो पांचवें गुण स्थान वाले हैं, श्रावक श्राविक। और चौथा है नो संज्ञा नो असंजत, ना संजत है ना असंजत है ना संजता संजत। ऐसे में सिद्ध भगवंतों को ग्रहण किया गया। तो इस प्रकार चार प्रकार के जीव। अब इसके आगे मित्र और अमित्र की दृष्टि से पुरुषों का भेद होगा, तो इनका फिर जैसे समय होगा कल कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय समसाहुण,
तेसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संवेसिन परमं हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनस्तो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनस्तो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण सुकर्ण दुखर्ण मंगल करने और करना नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य है। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।